बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है डमास रूल, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास डिवीजन का रूल भी हो, एडिशन का भी हो, सब्ट्रैक्शन का भी हो और मल्टीप्लिकेशन का भी हो। और ये चारों रूल आपको सॉल्व करने हो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपने इन बातों को अपने जहन में रख लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो जाए। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब आप इसमें देखें, जब हम इसको डमास रूल के हिसाब से देखें तो सबसे पहले डिवाइड होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको एक रूल से देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन हम जब भी इन क्वेश्चन को डमास रूल के हिसाब से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और इसके अलावा इसका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करें, 2 3s are 6। ठीक है, आसान तरीका है, हम इसको टेबल इतना पढ़े कि 6 आ जाए तो बिल्कुल आसान है। तो 2 3s are 6, तो मतलब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय और 12 को उतार लिया। अब हमारा ये क्वेश्चन पहला इसका स्टेप सॉल्व हो चुका है। दूसरा स्टेप हमें सीधा सा क्या बचा है, मल्टीप्लाई करना है किनको, 12 को 3 से। 3 12s are या 12 3s are 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि अब तो कोई सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन 15 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 320 डिवाइडेड बाय 10। सही। अब हमें डमास रूल के हिसाब से सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, वही जो बड़ा नंबर है वो अंदर और छोटा नंबर बाहर। सही, सिंपल सा है। अच्छा, आप इस चीज का लाजमी ख्याल रखें, ये मैं पहले भी बात अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसका रफ वर्क लाजमी बनाएं। रफ वर्क से ये फायदा होता है कि आपने मेहनत करी। सबसे पहली बात, आपने मेहनत करी, तो हम रफ वर्क बच्चा तभी बनाता है क्योंकि जब वो खुद से सॉल्व करता है और उसको सॉल्व करने का आइडिया होता है। तो आप रफ वर्क लाजमी बनाएं, और ज़रूरत नहीं है रफ वर्क से मुराद ये है कि आप उसमें गंदगी करें, नहीं, आप उसको भी सफाई से करें, ये कॉपी में अच्छा लगता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3s are 30, 2 0 10 2s are 20। आंसर आ गया 32। हमने लिख दिया यहाँ पे 32 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास बचा। अब है 15 6 are 90 होता है, माइनस 32। अच्छा, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं आते मल्टीप्लिकेशन के, आपको टेबल याद नहीं है, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ मल्टीप्लाई के क्वेश्चन पे, और उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है, और उसमें मैंने मल्टीप्लाई की न्यू ट्रिक बताई है जिसमें आपकी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये एक ऐसी ट्रिक है मेरे पास, तो मैंने उसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उस पर भी देख सकें। अब है 90 माइनस 32, तो इसका आंसर है माइनस 32। तो हमारे पास आंसर आ गया 58। हमने यहाँ पे लिख दिया 58। सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब हम इसको अगर डमास रूल के हिसाब से देखें तो सबसे पहले डिवीजन होना चाहिए, लेकिन इसमें तो डिवीजन है ही नहीं। लेकिन डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसमें क्या करना है, 7 को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4s are 28 हमने लिख दिया। अब माइनस 39 प्लस 78 हमने ये लिख दिया। सही। मेरे पास एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, तो हमने 78 को 28 में प्लस कर लिया। हमारे पास आंसर आ गया 106। ठीक है, अब हम लिखेंगे माइनस 39। क्यों? क्योंकि ये दोनों सॉल्व होके ये बन गया, और ये जो है 39 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब हमने 106 में से हम माइनस करेंगे 39, तो हमने लिख दिया 67। ये हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।